हमें राम से अलग नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर वामपंथियों ने और सोशलिस्टों ने किया होता तो संभवतः देश के प्रति विश्वासघात करने और देश के प्रति नमक हरामी करने का अवसर इनको कभी नहीं मिला। दीपावली का कार्यक्रम, दीपावली हम मनाते हैं भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में। और हम लोगों का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश के हरेक स्थल को, अपनी पहचान को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का आधार, उसको यह अधिकार होना चाहिए। यहां के हर नागरिक के अंदर इतनी क्षमता है कि उसे देश और दुनिया के सामने अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत होने का पूरा आधार भी है और अधिकार भी है। अयोध्या क्यों सांप्रदायिक रूप से जानी जाएगी? अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ साथ दीपावली के कारण भी दुनिया के अंदर एक इवेंट के रूप में से मनाया जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जहां कहीं लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम करें, वहां प्रभु राम और अयोध्या स्वयं स्वतः जुड़ जाए। तो उस कार्यक्रम में यह हुआ कि भाई राम कहां कहां गए दुनिया के अंदर, कहां कहां पे राम की स्मृतियां जीवित हैं, उन देशों की रामलीलाओं को यहां बुलाओ। हर वर्ष हम बुलाते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला भी आई और इंडोनेशिया के जो रामलीला के पात्र थे, अयोध्या में मैंने उनकी रामलीला को देखा। फिर मैं वापस जब लखनऊ आया तो मैंने उन सभी कलाकारों को फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था। मैंने कहा उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान के लिए उनको बुलाया गया। और जब उनको बुलाया गया तो मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, जितने भी कलाकार थे सभी मुस्लिम थे। यानी जो राम का पात्र बना हुआ था, जो हनुमान बने हुए थे, जो सीता बनी हुई थी, सभी पात्र मुस्लिम थे। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई आप मुस्लिम होने के बावजूद भी आप रामलीला करते हैं, आप राम बने थे, आप सीता बने थी, या आप हनुमान बने थे? उन्होंने कहा हाँ बने थे, हमारे यहाँ राम को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग सम्मान करते। मैंने कहा अगर भारत के अंदर कोई बंदा तो फतवा जारी हो गया होता। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बताइए कि कैसे? उन्होंने कहा देखिए साहब, राम हमारे पूर्वज हैं, इस्लाम हमारा मजहब है। मजहब व्यक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पूर्वज नहीं बदल सकता है। पूर्वज हमेशा वही हमारा जो लहू है यह राम की परंपरा का है और इसलिए हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। और कहा यह आज से नहीं, हमारे यहां तो जो हमारा एयरलाइंस है उसका नाम ही हमने गरुड़ रखा हुआ है। हमारे यहां पे मुद्रा चलती है, करेंसी जो है वो गणेश जी के नाम पर है। हमारे यहां जितने नाम हैं वे सभी विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ नाम हैं। कहा कि कोई हमें राम से अलग नहीं कर सकता है। क्या भाव है? इन भावों को पहचानने का प्रयास इस देश के अंदर वामपंथियों ने और सोशलिस्टों ने किया होता तो संभवतः देश के प्रति विश्वासघात करने और देश के प्रति नमक हरामी करने का अवसर इनको कभी नहीं मिला। लगता है कि देश की जनता को हमेशा इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा और बेबाक टिप्पणी की है। भारतीयता के बारे में अगर किसी को पढ़ना है डॉक्टर लोहिया को पढ़ो। डॉक्टर लोहिया को आपको सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जा सकते। लोहिया के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा जरूर देते हैं। परिवारवाद को, जातिवाद को,